बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज नए ट्यूटोरियल के साथ हैं हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारा जो सिनेरियो है, जो हमारा आज का जो ट्यूटोरियल है, वो किस टॉपिक के ऊपर है। हम क्या चाह रहे हैं कि पीटीसीएल मॉडेम जो हमारे पास एक लगा हुआ है, उसमें कनेक्शन चल रहा है, उससे एक या एक से ज़्यादा पीटीसीएल मॉडेम में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक कमरे के अंदर पिक्सेल का मॉडेम लगा हुआ है और उसके सिग्नल जो हैं वो दूसरे कमरे में नहीं आ रहे, और चाहते क्या हैं कि इस पिक्सेल जो मेन कनेक्शन जिसके अंदर है, इससे हम एक केबल निकाल कर एक पिक्सेल का और मॉडेम मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मॉडेम है, इसके अंदर केबल लगाई जाए और ये वाला नेट मेन कनेक्शन जहाँ पर लगा हुआ है, इससे इसमें नेट किस तरीके से मैं चला सकता हूँ, इसकी सेटिंग के बारे में ये ट्यूटोरियल है। एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके घर के अंदर नेट लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप अपने किसी दोस्त को नेट दे दें, और उसका घर जो है वो थोड़ा सा दूर है, या कह लो कि 50-60 मीटर के फासले के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे कि एक केबल इस मॉडेम से निकालेंगे और वो केबल जो है वो इस मॉडेम के अंदर लगा देंगे, वो भी नेट इसको एक्सेस कर सके। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 3-4 दोस्तों को नेट डिवाइड कर दें या 3-4 दोस्तों को नेट शेयर कर दें, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिर 4 पिक्सेल के मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उस जो जिसके अंदर हमने नेट चलाना है, उस मॉडेम की सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये मॉडेम जिसके ऊपर फ्रंट साइड लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, और वो जो सेटिंग की जाती है, वो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ। एक चीज जरा नोट कर लें, जो पिक्सेल मेन कनेक्शन है उसका भी आईपी एड्रेस 10.1 है, जिसके ऊपर हमने नेट चलाना है उसका भी जो आईपी एड्रेस है वो 10.1 है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। इसका यूजर नेम एडमन है और इसका पासवर्ड EF550 है। हर मॉडम का डिफरेंट एक यूजर नेम तो सेम होता है, और लेकिन उसका जो पासवर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, पोर्ट 2 से एक केबल लगाकर अपने लैपटॉप या पीसी के साथ आपने कनेक्ट कर लेनी है। चलते हैं जी लैब की तरफ, वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से इस मॉडम की सेटिंग की जाती है जी। लो जी, हम यहाँ पर आ गए, तो हमें जो मॉडम की जो सेटिंग करनी है, उसका जो आईपी एड्रेस मैंने लिखा 192.168.10, जैसे लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसकी सेटिंग मेन पेज मेरे सामने आ जाता है। अगर आपने अपने मॉडम को रीसेट नहीं किया हुआ, या कह लो कि इसकी फैक्ट्री रीसेट नहीं किया हुआ, तो आप बराए मेहरबानी पहले उसको फैक्ट्री रीसेट कर लें। अच्छा, अगर नहीं किया हुआ तो कहाँ पर होता है जी? मैनेजमेंट में जाने के बाद सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिखा होता है रीस्टोर डिफॉल्ट। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद रीस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो एक दफ़ा ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ठीक है जी। ये करने के बाद मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा पहले मास्टर रीसेट या फैक्ट्री रीसेट कर लें। करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप जी, एडवांस सेटअप ऊपर जो लिखा हुआ है जी, एडवांस सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडवांस सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वैन सर्विस आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 किस्म के कनेक्शन नजर आएंगे जी। ठीक है जी। अब इन 4 कनेक्शन को ऊपर आप टिक लगाकर आप क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। ओके हो गया जी। रिमूव किया जी। रिमूव करने के बाद आपने अब दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप करना है जी, लेयर टू इंटरफेस, ये लिखा हुआ है जी, लेयर टू इंटरफेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, लेयर टू इंटरफेस पीसीएल के कोई मखसूस किस्म के मॉडल हैं, मॉडर्न के जो मॉडल हैं उनके अंदर ये लेयर टू इंटरफेस है। अगर किसी के अंदर हो तो उसके अंदर ये सेटिंग हो सकती है, अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसके अंदर ये सेटिंग नहीं हो सकती। चलो जी, लेयर टू इंटरफेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके नीचे ऑप्शन आती है एटीएम इंटरफेस, और नीचे ये लिखा हुआ है जी ईटीएच इंटरफेस। ठीक है जी, ईटीएच इंटरफेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये एक मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्या कहता है जी कि हमें चाहिए कि वैन इंटरफेस एक हमें ऐड करना पड़ता है। वैन इंटरफेस से मतलब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन हमसे ये ली जा रही है कि आपको इस मॉडेम की एक पोर्ट को वैन बनाना होगा। मैं आपको समझाता हूँ वैन क्या है। अब जैसे जी ये फर्ज करें कि हमारे पास इसकी बैक साइड है, मैंने इसमें केबल लगाई हुई है। अब 4 पोर्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। अब वहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप इन 4 पोर्ट में से कौन सी एक पोर्ट को एज ए वैन बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। मैं वैन बनाने जा रहा हूँ ये 4 नंबर जो पोर्ट है जी। ओके जी। अब यही चीज वो हमसे यहाँ पर ये सेटिंग पूछ रही है कि आप किस पोर्ट को वैन बनाना चाहते हैं। क्या करेंगे जी, हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद
ये 4 पोर्ट आ गई जी, ठीक है जी। 0 1 2 3 लिखा हुआ है। 0 से मतलब क्या हुआ कि इसकी पोर्ट जो 1 है, और इसके बाद 1 से मतलब क्या हुआ पोर्ट 2, 2 से मतलब 3, ये इसके सामने भी लिखा होता है 3। हम कौन सी पोर्ट बनाने जा रहे हैं, ये लास्ट वाली 4 नंबर जो पोर्ट है, ठीक है जी। ETH3 और /ETH4, इसके ऊपर क्लिक किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये पोर्ट हमारे पास एज ए वैन आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरे स्टेप फिर दोबारा आप वैन सर्विस में जाएंगे, ये वाली वैन सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने वो 4 पोर्ट थी वो रिमूव की थी ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। ऐड किया, अब वहां फिर हमसे पूछा है किस पोर्ट को आपने वैन बनाना है जी। ये ऑलरेडी यहाँ पर वो ETH3 और ETH4 जो लिखा आ गया है, ठीक है। अगर नहीं आता तो इसको ड्रॉप डाउन करें, यहाँ पर सबसे नीचे लिखा आएगा, अगर जो हमने वहां पर वैन बनाई थी सेम, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। किया जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा जी, IP ओवर ईथरनेट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दूसरी वाली ऑप्शन के ऊपर। ओके जी, कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर भी आपने कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके यहाँ पर जी आपने एक चीज देख लेनी है, अगर ये जो इनेबल नेट है, अगर आपके मॉडल में इनेबल ना हो तो इसको इनेबल कर लेना है। ऐसे बस ऐसे भी आ जाता है, आप इसको इनेबल कर लेंगे, ये ऑलरेडी इनेबल है। दूसरी चीज आपने जो इनेबल करनी है, इनेबल फायरवॉल, ये अगर इनेबल नहीं है तो इसको भी आप इनेबल करेंगे। तीसरी चीज जो आपने इनेबल करनी है, इनेबल IGMP मल्टीकास्ट, ये अगर डिसेबल है तो इसको भी आप इनेबल कर लेंगे। ओके जी, इनके ऊपर एक दफा टिक लगा के आप कर लें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, फिर जी यहाँ पर भी कुछ नहीं करना जी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, अप्लाई एंड सेव। अप्लाई एंड सेव करने से पहले आप दो चीजें ध्यान कर लें, नोट कर लें कि फायरवॉल इनेबल होना चाहिए और नेट को भी इनेबल होना चाहिए, और IGPM जो है मल्टीकास्ट हमने जो इनेबल किया था उसको भी इनेबल होना चाहिए। ओके जी, अप्लाई एंड सेव। जैसे ही हम अप्लाई एंड सेव करेंगे तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर नेट की ये मॉडेम जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। लेकिन एक चीज हमें बाद में प्रॉब्लम करती है, वो क्या, वापस हम अपने उसी डायग्राम में जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मॉडेम 1 है जिसके अंदर मेन कनेक्शन आ रहा है, उसका जो IP एड्रेस है वो 192.168.10.1 है, और जिसके अंदर हमने नेट लेना है उसका भी जो IP एड्रेस है वो क्या जी, 192.168.10.1। अब क्या करेंगे, इससे एक केबल निकालेंगे और इसकी पोर्ट नंबर किस में लगाएंगे जी, पोर्ट नंबर 4 में लगाएंगे। ओके हो गया। अब पोर्ट नंबर 4 में लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम नेट ले रहे हैं जी, ये दूसरा जो मॉडेम है ये वाला जिसके ऊपर फ्रंट साइड लिखा हुआ है, इसका IP एड्रेस और इसका IP एड्रेस मेन कनेक्शन जहां जहां से हम ले रहे हैं दोनों सेम है। हम क्या करेंगे, इसका IP एड्रेस फिर हमें चेंज करना पड़ेगा जी। ओके जी, इस वाले मॉडेम का जो इसकी सेटिंग तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक आपने काम सिर्फ और करना है, इसका IP एड्रेस आपको चेंज करना पड़ेगा। वो IP एड्रेस कहाँ से चेंज होता है जी, ये लैन में जाएंगे। इसी तरह अगर आप 3-4 मॉडेम यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सबका आपको एक दफा IP एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, 10.1 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 20.1। ओके हो गया जी, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब ये मॉडेम याद रखना, ये 10.1 से नहीं खुलेगा, ये मॉडेम अब खुलेगा 20.1 से। जी हाँ, अब इतनी देर में मैं मॉडेम को आपने क्या करना है, एक दफा रिस्टार्ट जरूर कर लेना है। मैं भी मॉडेम को एक दफा रिस्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है। और मॉडेम जो मेन कनेक्शन है उससे मॉडेम की केबल निकाल कर इस पोर्ट नंबर 4 में मैं लगाता हूँ। मैं दफा रिस्टार्ट करता हूँ जी, ठीक है जी, और देखते हैं फिर इसमें नेट चलता है या नहीं चलता। लो जी, मैंने मॉडेम रिस्टार्ट हो गया जी, और इसके बाद ये देखिए जी, मैंने 20.1 लिखा। 20.1 लिखने के बाद वो मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद वही मॉडेम जिसको हमने रिस्टार्ट किया था उसके अंदर नेट आ गया जी। अब देखें जी, इसका 20.1 इसको IP एड्रेस हमने दिया था लैन को, वही IP एड्रेस है, और इसने गेटवे कौन सा लिया है जी, ये वाला है, ठीक है, 10.1। अब यहाँ पर वैन कनेक्शन आपको नजर आ रहा है कि डिस्कनेक्ट है। बास PTCL मॉडेम के जो मॉडल होते हैं वहां पर ये शो करवाता है कि डिस्कनेक्ट है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड शो करवा रहे होते हैं। अगर आपको इसका प्राइमरी DNS मिल जाता है, सॉरी ये IP एड्रेस आपको गेटवे इसका मिल जाता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर नेट चल गया। ये देखें जी, यहाँ पर भी इसमें नेट कनेक्टेड है। और हमारा ये ट्यूटोरियल जो आज का था, यकीनन आपको देखते हैं आपके कमेंट्स और राय से पता चलेगा इसके अंदर ये आपको कितना अच्छा लगा और कितना आपने इसको लाइक किया जी।
इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम इसी मॉडेम पर ये पीपीओ कनेक्शन किस तरीके से डायल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा पिक्सेल मॉडेम से पीपीओई कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है, या कह लें पिक्सेल मॉडेम को नेटिव स्टैंडर्ड और टीपी लिंक और टोटो लिंक राउटर की तरह किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जी। नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके ऊपर इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज।